हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम वर्क क्लास 7 चैप्टर 13 लाइंस एंड एंगल्स से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी। स्टार्टिंग करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल से। कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी एंगल दिया है, सपोज एक 30 डिग्री का एंगल दिया है और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 30 डिग्री के एंगल का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात ये समझिए कि कॉम्प्लीमेंट में दो एंगल्स होते हैं पेयर में और उनका सम कितना होता है? 90 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कॉम्प्लीमेंट अगर किसी भी एंगल का निकालना है तो हमें उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, तो यह आएगा 90 माइनस 30, यह आएगा 60 डिग्री। सिमिलरली अगर हमें किसी एंगल का सप्लीमेंट निकालना है तो सप्लीमेंट में दो पेयर्स का सम 180 होता है। दो एंगल होते हैं पेयर, उनका सम 180 होता है। अगर हमें सप्लीमेंट कहा है, सप्लीमेंट निकालो, मानिए 40 डिग्री का, यह है 180 माइनस 40, 140। तो इस तरह से हमको सप्लीमेंट 180 में से माइनस करें। तो कॉम्प्लीमेंट 90 में सब्ट्रैक्ट करना है और सप्लीमेंट 180 में सब्ट्रैक्ट करना है। और खास बात ये है 90 30 का सप्लीमेंट 60 और 60 का सप्लीमेंट निकालें तो 30 हो जाएगा, 40 का सप्लीमेंट 140 और 140 का सप्लीमेंट 40 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? सप्लीमेंट। तो ऐसे दो एंगल्स का सम 90 हो वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, इनका सम क्या हो 180 हो वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट होते हैं। इसके बाद होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स जिनमें एक कॉमन आर्म हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, एक ये एंगल है और ये एंगल है। ये O है, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। और एक एंगल ये वाला है और ये वाला है। तो इन दोनों एंगलों में खास बात क्या है? ये और वो भी क्या है? कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है। और वर्टेक्स भी क्या है? कॉमन है। और जो बची हुई आर्म्स हैं वो कॉमन आपके एक लेफ्ट में एक राइट में, मतलब दोनों अपोजिट साइड होनी चाहिए। ये है। तो ये खास बात है। एडजेसेंट एंगल्स की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या होता है कि ऐसे दो एंगल्स जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन हो, एक आर्म कॉमन हो और बाकी दो आर्म्स एक उसके एक तरफ हो और एक दूसरी तरफ हो। अगर इस तरह से होता है तो हम कह सकते हैं कि वो एंगल कैसे होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे। अब क्या होता है, यही एडजेसेंट एंगल अगर इस तरह से है, जैसे मैंने एक लाइन ली है यहाँ पे और इस पे ये लाइन है। अब देखिए ये दो एंगल फिर से एडजेसेंट है और इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है, जैसे ये तो कॉमन आर्म हो गई O, ये कॉमन हो गई, B इधर आ गया और C इधर आ गया। तो नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। यानी ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम क्या होगा? 180, जो एक ही लाइन के ऊपर है उन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो ये तो होगी कॉन्सेप्ट की बात कि लीनियर पेयर कैसे बनेगा? जब दो एंगल एडजेसेंट हो और दोनों का सम कितना हो? 180 हो, मतलब उनकी नॉन कॉमन आर्म आपस में क्या होगी? एक दूसरे के अपोजिट हो। एक तरीके का टी टाइप का बन जाएगा ये। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। ये दोनों आपस में कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल AOC और BOC है उनका सम कितना होगा? 180। AOC प्लस BOC का सम, AOC प्लस AOB आएगा, सॉरी BOA कह सकते हैं इसको। AOC प्लस BOA, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये तो भी ये अब आता है अगला जो टॉपिक है सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। यानी एक पॉइंट पे अगर बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं तो उसका सम कितना होगा, इसको भी हमें देखना है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। अब चलते सम ऑफ एंगल अराउंड ए पॉइंट। जैसे सपोज एक पॉइंट में से बहुत सारे एंगल्स आ रहे हैं, या A है, ये B है, C है, D है, 1 2 3 और 4, चार एंगल्स आ रहे हैं। तो इन चारों का सम कितना होगा? 360 डिग्री। अगर हम AOB लें
सम ऑफ एंगल अराउंड ए पॉइंट जो है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। इन पे भी सभी क्वेश्चंस करने हैं। तो हमने कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन देखे, सप्लीमेंट के क्वेश्चन देखे, अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन लीनियर पेयर कि लीनियर पेयर में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें ये पहचानना होगा कि लीनियर पेयर का जो क्वेश्चन आ रहा है वो लीनियर पेयर अप्लाई होगा उसमें या नहीं होगा, ये चीज़ हमें देखनी है कैसे अप्लाई होगा। इसको दिखाता हूँ आपको, देखिए लीनियर पेयर का एंगल कैसे अप्लाई होता है। लीनियर पेयर की पहचान सबसे पहले तो एक लाइन भी होगी और उसके ऊपर एक रे फॉल कर रही होगी इस तरह से। अब आने को कैसे भी आ सकता है, लीनियर पेयर ऐसे भी हो सकता है, नहीं भी। बस ये देख लीजिए, मतलब जो लीनियर पेयर होगा उसमें टी टाइप का ये क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए आपको मैंने कहा कि ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान लीजिए हमने कहा 2x - 10 है और ये मेरा 3x + 20 है। सपोज हमने कहा बताओ दोनों एंगल AOC और BOC कितने कितने होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस हैं बुक्स में, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहचान ली कि एक लीनियर पेयर है क्योंकि इसमें टी बन रहा है, दोनों एंगल एडजेसेंट है और बीच में ये आर्म कॉमन है और ये नॉन कॉमन जो है अपोजिट है। सब पहचान लिया। तो इसके लिखने का क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर क्या है 180 डिग्री। और इसकी रीजनिंग क्या है, लीनियर पेयर। इसको ना लिखना बोला लीनियर पेयर, ये रीजनिंग कभी लिखना ना बोला। अब मान रखिए कितना आएगा 2x - 10 + 3x + 20 बराबर क्या है 180। तो 5x + 10 = 180। तो 5x की वैल्यू होगी 180 - 10 यानी कि 5x की वैल्यू हो गई 170, x की वैल्यू हो गई 170/5 34 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल AOC निकाल लेंगे, कितना है 2x - 10 2 × x की जगह रखिए 34 - 10 68 - 10 58 आ गया, ठीक 58। पहला एंगल कितना है 58। इसके बाद हम दूसरा एंगल निकाल देंगे। दूसरा एंगल है हमारा AOC और BOC। तो BOC जो है कितना हो जाएगा 3 × 34 + 20 34 3 4 जब ट्वेल्व कैरी आएगा 3 102 + 20 तो आएगा 122 डिग्री। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 122 और 58 ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा ये एंगल जो है हमारा 122 आ गया और ये 58 है। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा हमारा 180। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा किसका, लीनियर पेयर का। अब लीनियर पेयर में कुछ क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, उसमें 2 की बजाय 3 एंगल्स आ जाते हैं। ऐसे भी एक साइड के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको नोट करिए पहले। सपोज मैंने क्वेश्चन दिया, इसमें एक की बजाय 2 रेज आ गई, पॉइंट O आ गया, यहाँ A आ गया, यहाँ B आ गया, C आ गया और D आ गया। ये मान लीजिए x है, ये 2x है और ये मान लीजिए 3x है और आपको तीनों एंगल अलग अलग बताने हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा C हो गया, यहाँ ये पॉइंट C है और ये पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर D है। ये आपको दिए, तो आपको x की वैल्यू बतानी है और बाकी एंगल्स की वैल्यू आपको मान लो निकालनी है। अब इसमें लीनियर पेयर कैसे अप्लाई, पेयर में तो 2 एंगल होते हैं, यहाँ 3 एंगल आ गए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, कोई एक रे भूल जाएंगे, इन दोनों रे में से कोई एक रे क्या करेंगे, फॉरगेट कर जाएंगे, भूल जाएंगे। और कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले
मैंने यहाँ पे ये लिया और ये ले ली, डी वाली हटा दी पहले हमने। अब आपको दिख रहा है साफ साफ कि एक लीनियर पेयर है। एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी कितना होगा 180, कारण लीनियर पेयर। फिर हमने क्या दिमाग लगाया कि भाई एओसी जो आ रहा था उसके अंदर एक रे और भी है जिसको मैं डॉटेड करके बना रहा हूँ, ये डी है। तो एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। इस एओसी की जगह पे हम ये दो एंगल रखेंगे, एओडी प्लस डीओसी। तो इस एओसी को हटाकर लिखेंगे एओडी प्लस डीओसी प्लस बीओसी, ऐसे लिखेंगे सेम। यानी ये एंगल हमने हटा के और ये दो एंगल लिख लिए, एओडी प्लस डीओसी और प्लस बीओसी तो है ही, बराबर आ गया 150। अब मान लीजिए तो एओडी जो है वो कितना है हमारा x, डीओसी है 2x और ये है 3x, तो 6x का मान आ गया 180। तो x की वैल्यू क्या आ गई 180 अपॉन 6 यानी कि 30 डिग्री। ये हमारा 30 डिग्री है। अब ये 30 डिग्री आ गया, अब इसमें मान रख लेंगे। तो जब मान रखेंगे तो हमारा क्या क्या मान रहेगा, पहला है हमारा एओडी जो कि x के बराबर वो तो उतना ही आ जाएगा 30, और जो हमारा डीओसी है वो आ जाएगा 2x यानी 2 × 30 60। तीसरा है सीओबी 3 × 30 कितना आ गया 90। तो इस तरह से हमने ये तीनों एंगल्स फॉर्म कर लिए। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत से होते हैं, इवन 4 एंगल भी है तो कोई कुछ नहीं करना, आपको शुरू में क्या करना, केवल एक रे रखना, बाकी सारी रे हटा देना है, और फिर जो बाकी की रे है बाद में डॉट डॉट बना के और जो एंगल है उसको क्या कर लेंगे रिप्लेस कर लेंगे। तो ये टेक्निक बहुत काम की है, इस तरह से हम सवाल को टैकल करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ सम ऑफ एंगल अराउंड ए पॉइंट का, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सपोज ये दे दिया ओ ए बी सी डी, ये 30 डिग्री है, ये मान लीजिए 70 डिग्री है, ये 190 डिग्री है और ये मान लीजिए x डिग्री है। हमें ये एंगल x बताना है, हमें ये एंगल x बताना। 4 एंगल बन रहे हैं, चारों का सम कितना होगा 360 प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो बस इनके नाम लिखने हैं। पहला एंगल मान लीजिए हमने AOB लिया, तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC, ये वाला BOC हो गया, प्लस एंगल COD ये वाला हो गया, प्लस एंगल DOA ये वाला हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी 360 डिग्री। कारण लिखेंगे सम ऑफ angles around a point is 360 डिग्री। ये हमारा इसकी रीजनिंग लिखना बहुत जरूरी है ज्योमेट्री में, बिना रीजनिंग की कोई भी स्टेटमेंट ना लिखें। अब आपको खाली वैल्यू रखना है, AOB की वैल्यू है x, BOC है 30 प्लस 70 प्लस 120 इक्वल टू 360। आप यहाँ पे ऐड करेंगे 70 और 30 आ गया 100 और 120, तो ये आ गया 220 आ गया। x की वैल्यू होगी 360 माइनस 220 140 डिग्री आ गया। इस तरह से हमें x की वैल्यू, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सम ऑफ एंगल अराउंड द पॉइंट में, एक्सरसाइज के अंदर आएंगे, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आपको यही करना है कि आपको अपने
होमवर्क के तौर पर एक्सरसाइज 13 को सॉल्व करना है। थैंक यू।